अस्सलामुअलैकुम प्यारे मुस्लिम भाई बहनों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं और हम भी अल्लाह के फजल करम से बहुत अच्छे हैं। तो आज भी बहुत अच्छी हदीस शरीफ के साथ पेश हुई है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। और वीडियो और हदीस शरीफ है कि अल्लाह से डरिए, अल्लाह से डरिए। बाज़ नादान जानबूझकर जुल्म करते हैं और कफ़ारा भी नहीं देते। यहाँ दो गुनाह हुए, एक तो जानबूझकर जुल्म करने का और दूसरा कफ़ारा ना देने का। ऐसे को कफ़ारा भी देना होगा और तौबा भी वाजिब होगी। हाँ, मजबूरन जुल्म करना पड़ा या बेख्याली में हो गया तो कफ़ारा काफ़ी है। गुनाह नहीं हुआ इसलिए तौबा भी वाजिब नहीं है। और यह भी याद रखिए कि जुल्म चाहे याद से हो या भूल से, इसका जुल्म होना जानता हो या ना जानता हो, खुशी से हो या मजबूरन, सोते में हो या जागते में, बेहोशी में हो या होश में, अपनी मर्जी से किया हो या दूसरे के ज़रिए करवाया हो, हर सूरत में कफ़ारा लाजिमी है। अगर नहीं देगा तो गुनहगार होगा। जब खर्च सर पर आता है तो बाज लोग यह भी कह दिया करते हैं अल्लाह माफ़ फरमाएगा, और फिर वह दम वगैरह नहीं देते। ऐसे को सोचना चाहिए कि कफ़ारात शरीयत ही नहीं वाजिब किए हैं और जानबूझकर टालम टोल करना शरीयत ही के ख़िलाफ़ वर्जी है, जो कि सख्त तरीन जुल्म है। बाज़ माल के मतवाले नादान हुज्जाज उलेमाए किराम से यहाँ तक पूछते सुनाई देते हैं कि सिर्फ गुनाह है, ना दम तो वाजिब नहीं है। 100 करोड़ 10 करोड़ अफसोस चंद सिक्के बचाने की फ़िक्र है। गुनाह के सबब होने वाले सख्त अज़ाब के इस्तहाक़ की कोई परवाह नहीं है। गुनाह को हल्का जानना बहुत सख्त बात बल्कि बाज़ सूरतों के कुफ्र है। अल्लाह मदनी फ़िक्र नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। कारीन के लिए डबल कफ़ारा होता है, जहाँ एक कफ़ारा यानी एक दम या एक सदक़े का हुक्म, वहाँ कारीन के लिए 2 कफ़ारे। नाबालिग अगर जुल्म करे तो कोई कफ़ारा नहीं। कारीन के लिए कहा दुगना कफ़ारा है और कहा नहीं। आम तौर पर किताबों में लिखा होता है कि जहाँ हाज़ी मुफ़रिद व मुत्तअज़ पर एक दम या सदका लाजिम आता है, वहाँ हज किरान वाले पर तो दम या 2 सदके लाजिम होते हैं। बेशक तो वीडियो पूरा देखें, क्योंकि ये मैं किताब है, मेरी ये किताब, ये देख लीजिए, ये हज और उम्रे के लिए है। इसमें जितनी भी बातें लिखी हुई हैं, ये इतनी मोटी किताब है, इसमें जितनी भी बातें लिखी हुई हैं ये सब हमें याद कर लेनी चाहिए, अच्छे से हमें पता होना चाहिए, तभी हमारा हज और उम्रा होगा। तो मैं इसलिए आपको ये हदीस शरीफ बता रही हूँ। तो प्लीज़ इस हदीस को देखते रहिए और सुनिए गौर से, और दूसरों को भी वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले। तो मैं भी उम्रा जाने की कोशिश करूँगी, मैंने नियत की है। इंशाअल्लाह मेरा पासपोर्ट अगर लग जाएगा तो मैं भी इंशाअल्लाह ज़रूर, अल्लाह का हुक्म होगा तो मैं भी अपने नबी के रोज़े का दीदार करूँगी। तो इसलिए हमें हर चीज़ का पता होना, हर मालूमात पता होना ज़रूरी है। तो ये है कि मसला अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन इसकी ख़ास सूरत ये है, यानी ऐसा नहीं कि जहाँ भी हद इफ़राद या तमत्तु वाले पर एक दम लाजिम आए तो कारीन पर 2 दम करार दे दिया जाए। लिहाजा इसकी मुकम्मल वज़ाइद पेश की जा रही है ताकि कोई गलत फहमी ना रहे। हज़रत अल्लामा शामी के इरशाद का खुलासा है, एहराम बांधने वाले पर नफ्स एहराम की वजह से जो काम करना हराम है, अगर उनमें से कोई काम हज अफराद करने वाला करेगा तो उस पर एक दम लाजिम होगा कि हज किरान करने वाले या जो इसके हुक्म में है वो करेगा तो उस पर 2 दम लाजिम होंगे। और सदक़े के बारे में भी कारीन का ये हुक्म है कि इस पर 2 सदक़े लाजिम होंगे, क्योंकि इसने हज और उम्रे दोनों का एहराम बांधा हुआ है। और अगर इसने हज के वज़ाबित में से किसी वाजिब को तर्क किया, जैसे सई या रमैये छोड़ दी जनावत की हालत में, या बेवज़ू हज या उम्रे का तवाफ़ किया, या हरम की ख़ास काटी, तो इस पर डबल सज़ा लाजिम ही नहीं होगी, क्योंकि यह नफ्स एहराम के ममनुआत में से नहीं बल्कि हज व उम्रे
के वाजिबात और हरम के ममनुआत इसमें से हैं। बेशक सुभान अल्लाह। इसी मशमले के मुकम्मल तफसील हज़रत अल्लामा अली कारी ने बयान फरमाई है कि कारीन या जो कारीन के हुक्म है उस पर दम या सदका वगैरह लाजिम है। आने में उसूल ये है कि नफ्स एहराम की वजह से हर वो ममनूम काम जिसे करने की सूरत में मुफरिद पर एक दम या सदका वगैरह देना लाजिम आए, उस काम को करने की वजह से कारीन पर या जो कारीन के हुक्म है उस पर हज और उम्रे का एहराम की वजह से 2 दम और 2 सदके लाजिम आएंगे। अलबत्ता चंद सूरतें ऐसी हैं जिनमें इन पर सिर्फ 1 दम या 1 सदका वगैरह लाजिम आएगा। बेशक। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे अगर आप न्यू हैं चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको हमारी इस्लामिक बातें सुननी है और अच्छी लगती है हमारी हदीस इस्लामिक बातें तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अल्लाह।